नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रकृति सार गार्डनिंग में। आज मैं आपको अपने टेरेस पर लेकर आई हूँ और ये देखिए, ये सारे मिर्च के पौधे मैंने अलग अलग कंटेनर्स में लगाए हैं। ये देखिए, ये पॉलीथीन का बैग है, ये 2 लीटर की पॉलीथीन है अमूल की, इसमें लगाया है। ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है और ये छोटी सी स्प्राइट की बॉटल थी, इसमें मैंने लगा दिया। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि आप छोटे से कंटेनर्स में भी ढेर सारी मिर्च कैसे उगा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वो टिप्स बताने वाली हूँ जो बिगनर से लेकर एडवांस तक सबके काम आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंटेनर्स की। बहुत लोग सोचते हैं कि गार्डनिंग के लिए बड़े बड़े गमले चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है। आप ये देखिए, ये जो पॉलीथीन बैग है, इसमें प्लांट कितना हेल्दी है, क्योंकि इसमें ड्रेनेज अच्छा है और मिट्टी हल्की है। अब ये कार्डबोर्ड वाला कंटेनर, ये टेम्परेरी सल्यूशन है। अगर आपके पास गमला नहीं है या ग्रो बैग नहीं है तो आप कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा और कार्डबोर्ड जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आप जब कार्डबोर्ड में आप कोई पौधा लगा रहे हैं तो बेस में आप उसके पॉलीथीन लगा लीजिए, देखिए जैसे मैंने लगाया है। और ये बॉटल वाला प्लांट, ये स्मॉल स्पेस गार्डनिंग के लिए परफेक्ट है, जैसे बालकनी है, विंडो है, टेरेस रेलिंग है, हर जगह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, हर कंटेनर के नीचे होल होना चाहिए। अगर पानी रुकेगा तो जड़ सड़ जाएगी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, वह है मिट्टी। अगर मिट्टी सही नहीं है तो चाहे आप कितना भी केयर कर ले, प्लांट अच्छा नहीं होगा। तो परफेक्ट सॉइल मिक्स क्या है? 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 20% सैंड या कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सूखी हुई पत्तियां भी डाल सकते हैं, या धान की भूसी ले लीजिए, गेहूं का भूसा ले लीजिए, ताकि आपका जो है सॉइल जो है वो लाइट वेट रहे। परलाइट आता है, वो आप ले सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि गार्डन सॉइल ये प्लांट को बेस देती है। मतलब आपको सॉइल तो आपको लेनी ही है, लेकिन अकेले यूज़ करेंगे तो काफ़ी हैवी हो जाएगी, जैसे हमारे छत पर ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, तो हमें लोड नहीं देना है। कंपोस्ट का मतलब आप इसमें किचन कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर आपका वर्मी कंपोस्ट, ये प्लांट को न्यूट्रिशन देता है। इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम सब होता है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा होता है। कंपोस्ट तो आपको मिलाना ही मिलाना है। जितना अच्छा कंपोस्ट होगा उतनी ही अच्छी ग्रोथ होगी। अगर गोबर अवेलेबल नहीं है तो लीफ कंपोस्ट भी इक्वली पावरफुल है। सैंड या कोकोपीट ये ड्रेनेज और एरेशन इम्प्रूव करते हैं। अगर मिट्टी में हवा नहीं जाएगी तो जड़ घुट जाएगी। और एक प्रो टिप, थोड़ा सा नीम पाउडर या नीम खली मिक्स कर दें, इससे सॉइल में पेस्ट कंट्रोल हो जाता है और प्लांट ज़्यादा हेल्दी रहता है। अगर आप जब सॉइल आप मिक्स कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी और चूना मिला दीजिए। नीम की जो पत्तियां होती हैं, आप 1 मुट्ठी नीम की पत्तियां मिला दें। जो मेरे ये सारे मिर्च के पौधे हैं आप देख रहे हैं, सब के बेस में ही सूखी हुई पत्तियां हैं, और जो है मेरा जो किचन वेस्ट होता है उसको भी मैंने सुखा करके सब में डाल रखा है। अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो जो सबसे ज़्यादा गलती यही होती है, बहुत लोग सोचते हैं ज़्यादा पानी ज़्यादा ग्रोथ, लेकिन असल में इसका उल्टा होता है। ज़्यादा पानी देने से जड़ सड़ जाती है, फंगस लग जाता है, प्लांट पीला होने लगता है। तो सही तरीका यह है, रोज़ पानी मत दीजिए, जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका दिखाती हूँ। प्लांट मैं फिंगर से मिट्टी चेक करती हूँ, अगर यह 1 या 2 इंच नीचे नमी है तो पानी नहीं देता। अब मैं आपको दिखाती हूँ, या देखिए, अगर ये देखिए मिट्टी है, मिट्टी में हमने जो है उंगली डाली, थोड़ा सा देखा, 1 या 2 इंच देखा, और अगर यह देखिए सूखी लग रही है तो इसका मतलब कि आप पानी दे सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी नमी है तो इसका मतलब अभी इसमें आप पानी नहीं दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पानी देना भी हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। अब पानी देना कब है?
पानी हमेशा सुबह के टाइम देना होता है या शाम को देना होता है। और एक बात, छोटे कंटेनर्स थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं तो आप रोज़ चेक करिए और थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए, ये नहीं कि भरा भर पानी भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। मिर्च के पौधे में फूल आते हैं लेकिन गिर जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि प्लांट स्ट्रेस में है। प्लांट स्ट्रेस में क्या होता है, देखिए दोस्तों, जैसे हमें अगर ज़्यादा गर्मी लगे या खाना ना मिले या पानी कम मिले तो हम वीक महसूस करते हैं, कमज़ोरी लगती है। ठीक वैसे ही पौधा भी स्ट्रेस में चला जाता है। जब प्लांट को सही इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो वो खुद को बचाने के लिए फूल गिरा देता है, क्योंकि प्लांट सोचता है मेरे पास एनर्जी कम है, मैं फ्रूट नहीं बना पाऊँगा, फल नहीं बना पाऊँगा। इसलिए सबसे पहले वो फूलों को गिरा देता है। अब प्लांट स्ट्रेस के मेन कारण क्या होते हैं, मतलब क्यों प्लांट स्ट्रेस में जाता है। आप समझते हैं कि स्ट्रेस आता ही क्यों है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे टेरेस पर जो है धूप, दिन भर वो धूप में रहता है पौधा, तो वो स्ट्रेस में चला जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ज़्यादा पानी आपने दे दिया है तो रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। अगर आपने जो है कंपोस्ट वगैरह का खाद वगैरह कम डाली है तो भी प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। पॉलिनेशन नहीं होता है तब भी प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही है कि आप इसमें वर्मी कंपोस्ट टी डालिए। वर्मी कंपोस्ट टी क्या होती है, अब वर्मी कंपोस्ट टी वो होती है कि एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो बहुत जल्दी असर करता है। बनाने का तरीका है, 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लें, बाज़ार में बहुत आराम से मिल जाती है। 1 लीटर पानी में डाल दें, 24 घंटे के लिए छोड़ दें, अगले दिन ये रेडी हो जाएगा। आप इसे छान कर प्लांट की जड़ में डाल दें। हफ्ते में 1 बार देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, जो हमारे पौधे हैं उनको इंस्टेंट न्यूट्रिशन मिलेगा, फूल जो हमारे झड़ रहे हैं वो झड़ना रुक जाएंगे और स्ट्रेस कम होगा। दूसरा तरीका है कि सरसों की खली, जो सरसों की खली होती है उससे भी आप एक पावरफुल और बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। बनाने का क्या तरीका है, 2 चम्मच जो सरसों की खली होती है, जो सरसों जब आप पेरवाते हैं ना तो उसमें का जो निकलता है उसको बोलते हैं सरसों की खली। और इस सरसों की खली को आप 1 लीटर के पानी में डाल दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए या 2-3 दिन छोड़ दीजिए। जब उसमें हल्की हल्की जो है खुशबू आने लगे, समझ लीजिए तब वो तैयार हो गया है। और उसके बाद उसको 1 लीटर जो पानी था उसको 10 लीटर पानी सादा मिला करके उसको डाइल्यूट कर लीजिए और उसके बाद उसको अपने पौधों में दे दीजिए। इसमें बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ग्रोथ होती है और जो हमारे फूल झड़ रहे होते हैं वो झड़ना बंद हो जाते हैं। तीसरा एक और तरीका है जो लिक्विड फर्टिलाइज़र का, वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र। बनाना मतलब केला के जो छिलके होते हैं जो आप लोग फेंक देते हैं, पहले मैं भी फेंक देती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था, अब आज के बाद आप भी नहीं फेंकेंगे। तो जो केले के छिलके होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, तो वो फूल को गिरने से रोकता है, फल बनने में मदद करता है और पौधों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब इसको बनाएं कैसे, आप इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। केले के छिलके छोटे छोटे काट लें और मिट्टी में दबा दें, धीरे धीरे क्या होगा, डिकम्पोज होकर न्यूट्रिशन देगा। दूसरा तरीका है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र। जैसे 2-3 बनाना केले के छिलके ले लीजिए, 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, उसको मतलब काट कर भी डाल सकते हैं, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 24 से 48 घंटे उसको वैसे पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद फिर इस पानी को छान कर अपने पौधों में दे दीजिए। आप ये देखिए जो हमारा ये सोल्यूशन है, मैं इसे हर 10-15 दिन में 1 बार डाल देती हूँ और देख लीजिए आप इसका रिज़ल्ट तो आप अपनी आँखों से ही देख रहे हैं। अच्छा, ये डालना कब है, ये सब हमेशा सुबह या शाम को ही डाला करिए। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा टिप हम आपको बता रहे हैं, जैसे पॉलिनेशन ट्रिक। अब सुबह के समय हल्का सा जो पौधा होता है, जो उसके फूल होते हैं, उसको आप हल्का सा टैप करिए, उससे क्या होगा, पॉलन मूव करेगा और उसमें फल लगना स्टार्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, प्लांट स्ट्रेस से कम आएगा, फूल गिरना बंद होगा, मिर्च ज़्यादा लगेगी। अब मैं आपके बाकी पौधों में भी ये फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। चलिए डालकर दिखाते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने की, मतलब ज़्यादा मिर्ची कैसे मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि पौधे में ज़्यादा मिर्च आए तो आप छोटा ही जब पौधा रहता है तो उसको पिंच कर दीजिए। पिंच का मतलब होता है कल्ले तोड़ दीजिए। जब प्लांट 6 से 8 इंच का हो जाए तो ऊपर का टिप काट दीजिए। इससे क्या होगा, जो साइड ब्रांचेस निकलेंगी और हमारा पौधा खूब बुशी हो जाएगा। आप ये वाला पौधा मेरा देखिए कितना, एक ही पौधा है, कितना छोटा पौधा है और कितना बुशी है। जब ज़्यादा घना पौधा होगा तो ज़्यादा नेचुरल सी बात है, ज़्यादा फूल आएंगे। ज़्यादा फूल आएंगे तो हमारे को ज़्यादा मिर्च मिलेगी। अब जो आपका फर्टिलाइज़र शेड्यूल है, मतलब जो आप खाद दे रहे हैं, तो वो कैसे देंगे। 10 दिन में आपको कम से कम 10, 15 या 20 दिन का गैप आप बनाना पील फर्टिलाइज़र, इसमें पोटेशियम होता है जो फूलों और फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एप्सम सॉल्ट एक चीज़ आती है, महीने में आप उसको एक बार दे सकते हैं। ये देखिए इसमें मैंने यही मेथड फॉलो किया है और इसमें ऑलरेडी मिर्च लगनी शुरू हो गई है। अभी देखिए लग रही है, कितना ही छोटा पौधा है, कितना छोटा सा कंटेनर है, आप देख लीजिए मिर्च लगना शुरू हुई है। अब बात करते हैं पेस्ट की या लीफ कर्ल की, या सफ़ेद कीड़े दिख रहे हो। खैर मेरे पौधे में तो अभी ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, कोई भी समस्या नहीं है। अगर बाई चांस आपके पौधे में ऐसा है तो आप उस क्या करिए, जो नीम ऑयल होता है, नीम ऑयल को आप स्प्रे कर दीजिए। 1 लीटर पानी में 2 या 3 ml नीम ऑयल ले लीजिए, उसको हफ्ते में एक बार उसको स्प्रे कर दीजिए, ठीक है। या आप सोप वाटर, साबुन का जो पानी, हल्का साबुन मिलाकर उसको स्प्रे कर दीजिए। अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतना आसान कंट्रोल होगा। मतलब आप अगर पौधों को अपने रोज़ देखिए, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कीड़े लग रहे हैं तो उसको जल्दी से जल्दी आप उसको हटाने की कोशिश करिए। अच्छा, एक चीज़ और, मिर्च का जो पौधा होता है वो सन लविंग प्लांट होता है। सन लविंग का मतलब है उसको धूप चाहिए। अगर धूप कम मिलेगी, कम से कम 5 या 6 घंटे की उसको धूप चाहिए, तो प्लांट लंबा तो होगा, घना भी होगा, बढ़ेगा भी, ग्रीन भी होगा, लेकिन उसमें फल नहीं लगेंगे। तो टेरेस जो है, बालकनी है, साउथ फेसिंग है तो बेस्ट है, लेकिन एक्सट्रीम हीट भी नहीं चाहिए। मतलब कि धूप चाहिए लेकिन इतनी भी धूप नहीं चाहिए। तो उसको शेड, अगर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो आप ग्रीन नेट लगा दीजिए, हल्का सा शेड में कर दीजिए। तो दोस्तों आज आपने देखा कि छोटे कंटेनर्स में भी आप कितनी आसानी से मिर्च उगा सकते हैं। बस सही मिट्टी, सही पानी और थोड़ा सा ध्यान। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताइए आपने मिर्च किस कंटेनर में लगाई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही हरियाली उगाते रहें।